कि महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। कृष्ण प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। तो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। पीछे लोग देख पा रहे हैं सूरज बैठने का जगह उधर नीचे ही बैठ सकते हैं अगर जगह है। उधर रख देते ना। ओके, तो महाप्रभु महावदान्य है क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में महाप्रभु जो है ये कृष्ण प्रेम के मालिक हैं, कृष्ण प्रेम के ओनर हैं महाप्रभु। और वो कृष्ण प्रेम आस्वादन कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं। अभी महाप्रभु को इस कृष्ण प्रेम वितरण में जो सहयोग कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, उसमें से मुख्य है नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे कहा जाता है कि महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम के ओनर है और नित्यानंद प्रभु डिस्ट्रीब्यूटर है। तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम की वितरण करते हैं। जिस प्रकार महाप्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण की लीला या कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता है, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तो एक बार महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर गए थे। तो श्रीवास ठाकुर इधर महाप्रभु संकीर्तन का शुरुआत किया था मायापुर में। कन्हैया नाट्यशाला से आने के बाद महाप्रभु ने अपने मन के बात सबको बताए, जो हम लोगों ने सुने हैं उधर। याद है, आशा करते हैं आप सबको। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में महाप्रभु बताया क्या क्या हुआ गया से आने के समय। उस समय महाप्रभु ने निर्णय किया इस हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत करने का, कृष्ण भक्ति का वितरण करने का। तो उसका शुरुआत हुआ था कन्हैया नाट्यशाला से आने के बाद श्रीवास ठाकुर के घर में। श्रीवास ठाकुर के घर जो है ये कृष्ण लीला के रासस्थली है। तो रास लीला के समय भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य किए। और वही कृष्ण जो श्याम सुंदर है, गौर सुंदर के रूप में आए हैं और श्रीवास अंगन में सारे उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन किए, नृत्य किए। तो महाप्रभु राधा कृष्ण है और उनके जो पार्षद है कृष्ण की पार्षदगण है और उनके पार्षदगण सब एक सखिया है, मंजरिया है। तो महाप्रभु उस संकीर्तन में श्रीवास अंगन में सारे भक्तों के साथ वो नृत्य किए और उनको कृष्ण प्रेम में उनको डुबोए। और इसलिए ये जो श्रीवास ठाकुर श्रीवास अंगन जो है ये रासस्थली है। और चैतन्य लीला का जो संकीर्तन है वह रास नृत्य है। तो रास नृत्य में गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और संकीर्तन में जो महाप्रभु के संकीर्तन में योगदान करते हैं, महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेते हैं और महाप्रभु के महिमा, महाप्रभु के तत्व, नित्यानंद प्रभु के तत्व, उनके पोजीशन क्या है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, किस प्रकार गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें वृंदावन के दरवाजा खोलने के लिए आए हैं, वो समझते हैं। तो वो और ये संकीर्तन में भाग लेते हैं तो वो गोलोक वृंदावन में कृष्ण की रास लीला में प्रवेश कर सकते हैं।
हरि बोल। तो रासलीला सबसे उच्च स्तर के बात है, अभी हमें समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन महाप्रभु के संकीर्तन के द्वारा, जैसे आप लोग विग्रह के सामने नृत्य कर रहे हैं संध्या आरती में, अच्छा लगा आप लोगों को? गाने नरसला में कितना आनंद है, कितना पैसा खर्च करना पड़ा? नहीं, उसके लिए पैसा नहीं लिया गया। 4000 रुपया फॉर एकोमोडेशन, प्रसादम एंड ट्रांसपोर्ट। ये सुन लो। पर डांसिंग कीर्तन आप किसी कोलकाता में किसी नाइट क्लब में जाइए डांस करने के लिए, और उधर उस अंधेरे घर में लाइट जलेगा निकलेगा उसमें डांस करने के लिए बहुत 4000 रुपया देना पड़ेगा। यस, हमारे मंदिर के छत से मैं देखता हूँ चारे ओर क्या चल रहा है। तो महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं, एक्चुअली फ्री में दे रहे हैं। लेकिन किन को प्राप्त होगा वो मैं बोला था, तत्र लौलम एक अमूल्य जन्म कोटि सुकृति भी अलग हो जाए। तो जिनके जो बहुत इंटेंस डिजायर है कृष्ण को प्राप्त करने की, जो बहुत निष्ठावान है, बहुत सिंसियर है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो सिंसियरली महाप्रभु से मांगेंगे, महाप्रभु उनको देंगे। तो इसलिए ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बेग। जैसे हम लोग देखते हैं बाहर में बहुत कुछ वितरण होता है, दुर्गा पूजा में एक अलग अलग जगह में कुछ दानी व्यक्ति आते हैं, कपड़ा देते हैं, ये देते हैं। और जो बहुत ही गरीब है, दीन है, जाके हाथ क्या बोलते हैं, भीख मांगते हैं। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति दीन के जैसे दीनहीन भाव से महाप्रभु से भिक्षा मांगेंगे, तो महाप्रभु मैं एक्चुअली मेरा झोली खाली है, मैं करोड़ों जन्मों से इस जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहा हूँ, बहुत भौतिक धन इकट्ठा कर लिया हूँ मेरे बैग में, लेकिन ये सारा चीज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये सारे चीज आध्यात्मिक जगत जाने के लिए क्या बोलते हैं, साधन नहीं बन पाएगा। इसलिए असल में मैं एक्चुअली बहुत गरीब और भिक्षुक हूँ। तो कृपा करके आप हमें भक्ति, हमारा झोली भक्ति से भर दीजिए। तो जब हम लोग इसे दीन के जैसे महाप्रभु नित्यानंद से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कृपा प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें इंटरनली कॉन्शियस होना चाहिए अबाउट आवर एडवांसमेंट, हमारा भक्ति का प्रगति कितना हुआ है। हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो फोकस है वो चला जाता है, दूसरे भक्तों के साथ लड़ाई करते हैं या बाहर के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं भौतिक चीजों के लिए। और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कहाँ है, हम लोगों का कोई फोकस ही नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए फोकस रहते हैं वो हमेशा विनयी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उतना आसान चीज नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कोई सस्ता चीज नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है सबसे कीमती है और सबसे दुर्लभ है, सबसे शुद्ध है, और वो इंटेलेक्चुअल क्वालिफिकेशन से भी प्राप्त नहीं होता है, केवल कृपा से प्राप्त होता है। और उसके लिए बहुत धीर और बहुत ही सिंसियर होना जरूरी है। तो महाप्रभु फ्रीली दे रहे हैं बिना कोई योग्यता से, लेकिन आध्यात्मिक योग्यता जो है ये जरूरी है। हमें प्रयास करना, इसको डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब महाप्रभु नित्यानंद को कृपा देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम जो वितरण कर रहे हैं
उस वितरण के जो मुख्य कारीगर हैं वो है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु, हाँ जो मैं कह रहा था, नित्यानंद प्रभु के महत्व, नित्यानंद प्रभु की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में इस संकीर्तन का शुरुआत किए थे। तो जब महाप्रभु संकीर्तन की शुरुआत की तो नित्यानंद प्रभु एकाचक्र धाम से नवद्वीप चले गए थे पहले। इसका मैं आगे आप लोग श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु की लीला। तो नित्यानंद प्रभु बहुत बार श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे और नित्यानंद प्रभु अवधूत रहते थे, है ना। तो कृष्ण प्रेम में इतने पागल रहते थे, तो खाने का कोई ठीक नहीं रहता था, कपड़े का कोई ठीक नहीं रहता था, हाँ, एकदम बच्चे के जैसे एकदम सरल भाव विभोर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछा कि श्रीवास, नित्यानंद प्रभु आपके घर में आते हैं, हाँ, और आपके घर में रुकते हैं, आपके घर में खाते हैं, और उनका कोई रहने की ठीक नहीं है, कपड़े का ठीक नहीं है, हाँ। और नित्यानंद प्रभु बहुत बार इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके कपड़े खुल जाते हैं, हाँ? और आपके घर में आपकी पत्नी है, हाँ? तो कभी कभी नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते दारू के दुकान में घुस जाते हैं, कभी कभी नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए, हाँ, क्या बोलते हैं, डाकू हैं, उनके संग में चले जाते हैं। तो श्रीवास, मेरा प्रश्न है आपको कि आप एक गृहस्थ हैं, और ऐसे एक व्यक्ति आपके घर में आ रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे आपको? आपके एक समाज में एक आपका क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज है, तो आपके जो सारे सम्मान नष्ट हो जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे आपको? तो श्रीवास ठाकुर को पूछा महाप्रभु। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु, अगर नित्यानंद प्रभु के लिए हमें सब कुछ खोना पड़े, इस भौतिक जगत में जो भी चीज है, अगर सब कुछ खोना पड़े नित्यानंद प्रभु के लिए, मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। नित्यानंद प्रभु परमहंस है, नित्यानंद प्रभु परमहंस है, और मैं नित्यानंद प्रभु के दास हूं। मेरा सब कुछ नित्यानंद प्रभु के लिए है। कोई कुछ भी बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना मैं भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति मेरा एक पूर्ण भी डाउट नहीं है। तो जब श्रीवास ठाकुर ने ऐसा कहा, महाप्रभु बहुत खुश हो गए। एक्चुअली महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को टेस्ट कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो भक्ति है आपका, इस भक्ति के द्वारा आपने मेरे को खरीद लिया है। समझ में? नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर को कहा कि हे श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो आपका फेथ है, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो आपका श्रद्धा है, इसके द्वारा आपने मेरे को खरीद लिया है, और इसलिए आज से मैं आपका प्रॉपर्टी हूं।
महाप्रभु ने कहा आज से मैं आपका संपत्ति हूं और आप किसी को चाहे मेरे को बांट सकते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। अगर महाप्रभु की कृपा हमें चाहिए तो नित्यानंद प्रभु के प्रति फुल फेथ जरूरत है। और अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति आपका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, तो महाप्रभु आपके हो जाएंगे। तो महाप्रभु क्यों संकीर्तन का शुरुआत करने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर को चुना? श्रीवास ठाकुर एक गृहस्थ थे, क्यों उनके घर को चुना? कृष्णा क्यों भागवत गीता के उपदेश देने के लिए अर्जुन को चुना? ये क्या एक्सीडेंट है? नो एक्सीडेंट। क्योंकि श्रीवास ठाकुर का उसी प्रकार का फेथ है नित्यानंद प्रभु के प्रति। और नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, वो तो है ही। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रति संपूर्ण सरेंडर है। और नित्यानंद प्रभु के जो प्रेम और भक्ति वो कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा इनके ना बुझाए। वैष्णवों के जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, उनकी क्रिया मुद्रा पंडित लोग भी समझ नहीं पाते। बहुत बार हम लोग उच्च कोटि के वैष्णव को समझ नहीं पाते, उनको अपराध करते हैं कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, आउटलुक है, मैटेरियलिस्टिक है। अगर अच्छे खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, तो सोचते क्या अच्छा नहीं है। तो हमारे जो आउटलुक है मैटेरियलिस्टिक है, और हम लोग मैटेरियलिस्टिक आउटलुक से जाते हैं और स्पिरिचुअल एसेंस को मिस करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि वो जो फैसिलिटी किस लेवल से किस लेवल में आया है, किस प्रकार भक्त लोग उस स्थान का डेवलप कर रहे हैं। हम तो लेने के लिए जा रहे हैं, और उधर भक्त लोग तो अपना जीवन सैक्रिफाइस करके दे रहे हैं लोगों को। बहुत बार हम लोग उधर फैसिलिटी ठीक से नहीं रहने से हम लोग मेंटली ऑफेंस करते हैं, या अलग अलग चीज सोचने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा भी के ना पूछा है। बहुत बार बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित लोग भी वैष्णवों की क्रिया मुद्रा समझ नहीं पाते। नित्यानंद वो परमहंस है। तो परमहंस मतलब गुण के परे, 3 गुण के परे जो है। परमहंस सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। सन्यासी भी सत्य गुण में, और परमहंस नित्यानंद स्वयं भगवान है। परमहंस क्या? स्वयं भगवान है। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम एक आइडियल भक्त का रोल प्ले कर दिखा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी एक शुद्ध भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं। पंच तत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप। भक्त स्वरूप, भक्त कैसा होना चाहिए? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को समझना कठिन था। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को परीक्षा कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जब देखा नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीवास ठाकुर के पूर्ण विश्वास है, तो महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो आपका फेथ है, विश्वास है, श्रद्धा है, उससे आप मेरे को खरीद लिया है, और आज से मैं आपका
प्रॉपर्टी। तो सोचिए एकाचक्र धाम कितना महत्वपूर्ण है। तो वही नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान, आविर्भाव स्थान है एकाचक्र धाम। तो ऐसा बोला जाता है कि महाप्रभु सबसे दयालु है और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। महाप्रभु कृपा करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्ट है। महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर कोई कृष्ण की कृपा नहीं होता तो महाप्रभु की कृपा एक होप है। और अगर कोई व्यक्ति को महाप्रभु भी कृपा नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु होप है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी दयालु है। परम करुणा बहुदूई जाना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सारे अवतार के सार शिरोमणि, जितने भी अवतार है उसके सार और शिरोमणि। तो ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है परम करुणा, सुप्रीमली मर्सीफुल। और उन्होंने जो भक्ति का प्रोसेस दिया है, केवल आनंद कंद। कंद मतलब मूल। जैसे आप वो स्वीट पोटैटो खाते हैं उसको कहते हैं कंद मूल। तो ये केवल आनंद कंद, आनंद के मूल है। जैसे लोग संध्या आरती में गए, कितना आनंद मिला, बहुत आनंद। तो so easily you can experience a transcendental happiness in Sankirtan, in the association of devotees. भक्तों के संग में आप जब कीर्तन और नृत्य करते हैं, उस कृष्ण भक्ति का दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस निताई गौर ने दिया है हम सबके लिए, आनंद के सागर को दिया है। तो मैं 5 मिनट बोलता हूँ। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु परंपरा से कृपा से हम लोग उसी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थान जो एकाचक्र धाम इधर आए हैं। तो मैं एकाचक्र धाम की थोड़ी सी महिमा मैं बताता हूँ। एकाचक्र धाम में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए आज से 600-700 साल पहले, महाप्रभु के पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। लेकिन उससे पहले से ये धाम है। हालांकि एकाचक्र धाम के इष्ट देव नित्यानंद प्रभु हैं। तो एकाचक्र धाम किस प्रकार हुआ, मैं एक्चुअली थोड़ा रेफरेंस ढूंढ रहा था। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मेरे को फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को बोल पाऊंगा। जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, टाइम नहीं मिला तो मैं जो याद है मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये महाभारत की वन पर्व है, इधर पांडव लोग वनवास में थे। तो उस वन पर्व में एकाचक्र का धाम का नाम आता है। तो आप लोग जब मंदिर घुसेंगे, घुसने के समय एक फोटो आपने देखा होगा, भीष्मदेव कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कृष्ण को युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। अर्जुन के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और ऐसा परिस्थिति हुआ था कि अर्जुन का मृत्यु हो जाएगा। भीष्मदेव ने पन लिए थे। क्या पन लिए थे? सूर्यास्त तक अर्जुन को क्या सूर्यास्त तक पांडवों को मार देंगे। तो दुर्योधन ने भीष्मदेव को अलग तरीके से उनको पिंच किया था और भीष्मदेव ने पन लिया था।
भीष्मदेव तो इच्छा मृत्यु वरदान है, उनको कौन मार सकता है? इसका मतलब दूसरा पार्टी मारने वाला है ना? तो भीष्मदेव कौन लिया था कि सूर्यास्त तक मार देंगे। तो और भीष्मदेव एकदम पूरा तीव्र गति से जितने भी आगे पदातिक बाहिनी है, सैन्यगण है, उसको एकदम मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर अर्जुन से मिले और अर्जुन के साथ ऐसा युद्ध हो रहा था कि अर्जुन एकदम लगभग बहुत आसानी से युद्ध हार रहे थे। तो भीष्मदेव के बहुत शक्तिशाली बाण अर्जुन की इधर से निकल रहा था। तो बहुत सारे तीर अर्जुन को घायल कर दिया और कृष्ण पास में खड़े थे और देख रहे थे कि अर्जुन के ऐसे हाल। लग रहा है कि अर्जुन आज खत्म हो जाएंगे। और जैसा सिचुएशन नहीं, कृष्ण को गुस्सा आ रहा है भीष्म के ऊपर, और भीष्म के ऊपर गुस्सा आ रहा है और गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं, भीष्म बंद करो युद्ध। और अर्जुन के लिए चिंता हो रही है कृष्ण को कि अर्जुन का क्या होगा। तो अर्जुन को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस तरफ भीष्मदेव ने पान लिए थे कि आज मार दे। तो जब भीष्म को रोक नहीं पा रहे कोई, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रक्षा करने के लिए उन्होंने रथ के जो पहिया कहते हैं चक्कर को, तो रथ के जो चक्का है उसको निकाल दिया। रथ के चक्के निकाल के भीष्म को मारने के लिए क्या बोलते हैं, दौड़ गए। भीष्म, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम अर्जुन को मारते हो। तो एक्चुअली भीष्मदेव दिखाना चाहते कि पूरे दुनिया को ये कृष्ण अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं। भीष्मदेव पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं। एक्चुअली भीष्म अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। भीष्मदेव के तो क्या बोलते, पोता है। भीष्मदेव अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। तो ये युद्ध, भीष्मदेव वीर रस के भक्त थे, तो उनके साथ कृष्ण के वैसे ही संबंध है, वीर रस के संबंध है। तो भीष्मदेव ने पन लिया था कि आज अर्जुन को मार देंगे, इसलिए कि कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार प्रेम करते हैं वो सबको दिखाने के लिए। इसलिए भीष्म पितामह के जितने प्रेयर्स हैं, हम लोग चर्चा किए भागवतम क्लास में, उधर बहुत सारे जगह में कृष्ण को भीष्मदेव अर्जुन के कनेक्शन में पुकारते हैं। पार्थ सारथी, अर्जुन रथ, ऐसा बहुत सारा नाम से पुकारते हैं अर्जुन के कनेक्शन से। तो इसलिए भीष्मदेव निर्णय किए थे कि अगर कृष्ण के भक्त वात्सल्य तब प्रकट हो जाएंगे जब मैं अर्जुन को मारूंगा, और अर्जुन को मारने के लिए कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। कृष्ण ने पान लिया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में, और भीष्म ने पान लिया था कृष्ण का अस्त्र उठा के ही छोड़ूंगा। तो भगवान तो एक अर्जुन के प्रति भक्त वात्सल है, दूसरी ओर भीष्मदेव भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ देते हैं और भक्तों की वचन को रक्षा करते हैं। अर्जुन को रक्षा किए और भीष्म की वचन को भी रक्षा की। तो उन्होंने, अगर कृष्ण को मारना होता भीष्म को, तो सुदर्शन छोड़ सकते थे, क्यों रथ के पहिया उठाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे बहुत बार मम्मी पापा होते बच्चे को लेकिन मारते नहीं। तो इसी प्रकार
भीष्मदेव को भगवान रथ के पाए लेके आके गए, रथ की जो चक्का है। तो तब जब भगवान ने रथ के चक्का उठाए तो भीष्मदेव 2 हाथ उठाए और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका यही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, और यही जो रूप है अपार्थ सारथी है, भक्त वत्सल है, ये मेरी मेडिटेशन है। भीष्मदेव सरसैया में सोए हुए, उनके शरीर के हर अंग में, कण कण में तीर बिंधा हुआ था, बट भीष्मदेव was meditating the sweet form of कृष्ण। जब शरीर में दर्द होता है तो स्वीटनेस सब खत्म हो जाता है। जब बीमार पड़ते हैं हम लोग, बुखार होता है या कोरोना होता है या कोई भी बीमारी होता है, तो कितना हम लोग भक्ति के डीप गए हैं वो पता चलता है। तो भीष्मदेव उस सिचुएशन में स्तुति कर रहे हैं। आप भीष्मदेव के प्रेयर्स पढ़ेंगे, आपके हृदय पिघल जाएगा। ये क्या डिवोटी है भीष्मदेव। तो वो जो रथ के पहिया भगवान ने उठाए थे, चक्का उठाए थे, तो भीष्मदेव तो सरेंडर कर दिया। तो भीष्मदेव सरेंडर कर दिया। खूब बहुत सुंदर प्रार्थना है कृष्ण को प्रति ना। तो भगवान, तो भीष्मदेव सरेंडर कर दिए, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद जो चक्का भगवान ने उठाया था वो तो उठाए, अभी भीष्मदेव को तो मारा नहीं, तो क्या करेंगे, भगवान ने छोड़ दिया वो चक्र, जो रथ के चक्र है, वो चक्र इधर आके गिरा था। और जब वो चक्र इधर आके गिरा तो जब चक्र इधर आके गिरा तो चक्र ने प्रार्थना किया, मतलब चक्का ने प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं आपके रथ के चक्का था और मैं आपके रथ की सेवा, आपकी सेवा कर रहा था। आप इस रथ के सारथी थे और मैं आपके सेवा करने की विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सभी लोग सब कुछ छोड़ के आपकी आश्रय लेते हैं और आप जिसको छोड़ देते हैं, सभी लोग सब कुछ छोड़ के आपकी आश्रय लेते हैं। जिनका कोई आशा नहीं है उसका आप ही आशा है, और जिसको आप छोड़ देते हैं उसका और क्या आशा है। तो इसलिए वो जो रथ के जो पहिया है, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य है। एवरीथिंग इज पर्सन लिविंग। भौतिक जगत में सब कुछ जड़ है, अचेतन है। भौतिक शरीर भी मरा हुआ है। पेन, मोबाइल, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज डेड, क्योंकि ये मैटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज लिविंग, कॉन्शियस, एवरीथिंग। तो पहिया भी एक व्यक्ति है जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो पहिया बहुत दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मेरा क्या गति होगा, मैं तो आपसे दूर चला गया। तो तब भगवान ने उनको आशीर्वाद किया कि चिंता मत करो, आगे मैं आपके स्थान में प्रकट होने वाला हूं। कलियुग में मैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, मेरे जो अंश हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होने वाला हूं, और पूरे विश्व के लोग, पूरे ब्रह्मांड के लोग आपको पूजा करेंगे, आपके स्थान को उपासना करेंगे, और आपका नाम होगा एक चक्का, एक चक्र। तो इसी सूत्र से एक चक्र नाम हुआ। तो इस प्रकार एक चक्र धाम जो है, एक भगवान के रथ के चक्का से स्थान का नाम हो गया एक चक्र। और नित्यानंद बाद में प्रकट हुए। जब पांडव लोग वनवास में थे, अज्ञातवास में 12 साल वनवास थे और 1 साल अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में जब जा रहे थे
तो व्यासदेव जी ने पांडवों को गाइड किए थे इस एकचक्र ग्राम में आने के लिए। तो और उनको कहा था कि आप उस स्थान में जाके रहिए, मैं फिर से आपको आके उधर मिलूंगा। तो व्यासदेव जी भी इस स्थान पे आए थे। तो व्यासदेव जी पांडवों को आदेश दिए थे कि आप जब इस अज्ञातवास में रहेंगे या वनवास में रहेंगे, आप तीर्थ स्थानों का भ्रमण करिए। इसलिए जीवन के खराब परिस्थिति भी अच्छा परिस्थिति में बदल जा सकता है अगर आप सही चीजों का शेल्टर देंगे। समझ में आ रहा है? जीवन के खराब परिस्थिति भी खराब नहीं है अगर आप भगवान के आश्रय लेंगे, और सब अच्छा परिस्थिति खराब है अगर हम लोग भगवान के आश्रय नहीं लेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु व्यासदेव जी ने बहुत सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए उनको लिस्ट दिया, ये सारे तीर्थ स्थान में आप आइए, और उसमें से एक मुख्य है एक चक्रधाम, जो पांडव लोग इधर रुके थे। तो इस प्रकार ये जो एक चक्रधाम बहुत ही विशेष है। तो हम लोग तो इसलिए आप एक चक्रधाम का मेडिटेशन करिए। और जब पांडव लोग आए थे 5000 साल पहले, मैं बताऊंगा कल और डिटेल्स, तो नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन दिए थे। नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए 600 साल पहले, लेकिन जब पांडव आए थे 5000 साल पहले, नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन दिए थे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के नित्य धाम है। ऐसे नहीं कि नित्यानंद प्रभु 600 साल पहले आए, पहले नहीं थे, ये उनका धाम है, वो हमेशा रहते हैं इधर। समझ रहे? और अभी भी है। पर्सन हुई सिंसियर प्रार्थना करेंगे, नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन देंगे, उनको नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होगा। पिछले बार हम लोग आए थे, हम लोग उधर एक बहुत स्पेशल मंदिर है जो नित्यानंद प्रभु के मंदिर है, और बंद हो चुका था। हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। हम लोग ठीक है, दर्शन तो नहीं होगा, 1 बज गया, फिर बाहर का मंदिर दर्शन करके आ जाएंगे। तो हम लोग उधर जाके ठीक है, हम नित्यानंद प्रभु संतुष्टि के लिए कीर्तन करते हैं। कीर्तन के द्वारा यदि दर्शन नहीं होगा तो नित्यानंद प्रभु खुश होंगे। हम लोग कीर्तन कर रहे, कीर्तन कर रहे, 15 मिनट के बाद मंदिर खुल गया, दर्शन बंद। अभी भी याद है कौन कौन थे उसमें? अक्षय प्रभु, केवल अक्षय प्रभु। यूथ एनुअल कन्वेंशन यूथ एनुअल कन्वेंशन। तो पॉइंट है कि अगर नित्यानंद को हमेशा है, उनके धाम है, जैसे आप आपके घर में हमेशा है, उसी प्रकार भगवान आपके धाम में हमेशा है। तो इसलिए आप लोग भी नित्यानंद प्रभु का मेडिटेशन करिए, उनका शेल्टर लीजिए, इस धाम का शेल्टर लीजिए। हम लोग यात्रा के बीच में है, और 3-4 दिन के बाद कोलकाता जाना पड़ेगा। तो इसलिए जाने से पहले जितना टाइम आपके पास है उसका फुल एडवांटेज लीजिए। और जिनका 16 माला नहीं हुआ है, 16 माला कंप्लीट कर लीजिए। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हम लोग आज 18 है, 19, 20, 21 3 दिन रहेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम मिस मत करिए, तो सुबह मंगल आरती है, मिस मत करिए। तुरंत प्रसाद पाके रात को जल्दी सोने की प्रयास करेंगे, ठीक है? तो और जिनका माला नहीं हुआ आज, तो आप माला कंप्लीट कर लीजिएगा, 16 माला कंप्लीट कर लीजिएगा, और लेटेस्ट 10 बजे के अंदर सो जाइए। जो लोग माला हो गया पहले सो जाइए, ठीक है? डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि समय बहुत कम है, हम 2-3 दिन रहने वाले। समय वेस्ट करेंगे तो खाली आ जाएंगे। ओके, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, और प्रेमानंदी। तो थोड़ा जल्दी चले जाए क्योंकि मेरे को